सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल लाइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया है। आप इस लाइन के माध्यम से आप सफलताओं तक पहुंच पाएंगे, अपने एम्बिशन को टारगेट कर पाएंगे बिना भटके हुए। तो आज हमारा असुर जनजाति है। असुर जनजाति की बात करें तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। 22,000 आपको लगभग आबादी देखने को मिलेगा। यह एक आदिम जनजाति है। झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है और 25 जो है सामान्य जनजाति है। इस प्रकार से झारखंड में 33 कुल जनजाति है। 33वां जनजाति आपका पुरान जनजाति है, जिसे 2022 में रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसे अधिसूचित किया गया पुरान जनजाति को संविधान का आर्टिकल 342 के तहत। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है असुर जनजाति के बारे में कि ये जो झारखंड के कुल जनजाति हैं उसमें इसका जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 0.25% है, जो कभी पूछा नहीं जाएगा। दूसरा, इसका जो संबंध है असुर जनजाति का वो प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजाति समूह से है। इसे असुर जनजाति का दूसरा नाम क्या है, तो पूर्वा देवा के नाम से जाना जाता है। यानी असुर जनजाति को आप पूर्वा देवा जनजाति भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत लोग पूर्वा देवा भी कहता है। तो इस नाम से इस जनजाति को जाना जाता है। दूसरा फैक्ट आप याद ये रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठ पाठक माना जाता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था, जिसे आप बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह, वो भी इस जनजाति का जो भाषा है वो असुर है, तो असुरी भाषा है। असुर जनजाति असुरी भाषा का प्रयोग करता है। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक का है, जबकि ऑस्ट्रो एशियाटिक को मुंडारी भाषा परिवार भी कहते हैं। और जो असुर का जो असुरी भाषा है इसे मलय भी कहते हैं। ये जो फैक्ट है ना, ये सारे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो मलय, असुरी को मलय भी कहते हैं, जो कि असुर जनजाति की भाषा है। असुर जनजाति के बारे में हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो ऋग्वेद में, महाभारत में आपको देखने को मिलेगा। आरण्यक, ऋग्वेद, महाभारत और आरण्यक जो उपनिषद है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इस जनजाति का जो है वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में तो इनका तो वर्णन है ही है, और दूसरे जनजातियों में इसका निवास झारखंड में ये आपको लातेहार में देखने को मिलेगा। ये जनजाति मुख्य रूप से लातेहार में निवास करती है। और लातेहार के आपका जो से नेतरहाट का जो पाट क्षेत्र है वहाँ पे, इसके अलावा आपका गुमला, लोहरदगा, पलामू, ये सब जिले में भी है मुख्य रूप से ये जनजाति। यह जनजाति के 3 उपजातियां हैं। 2026 के पीटी सिविल सर्विस जेपीएससी जो है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जब उसका प्रीलिम्स पीटी हो रहा था जेपीएससी के बैकलॉग का एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि असुर जनजाति का ऐसा कौन सा उपजाति है जो लोहा गलाने का काम करता है। तो सबसे पहले असुर जनजाति के 3 इसका उपजाति है। तो कितना इसका उपजाति है, तो 3 है, ये याद रखिए। इसका हम सब कैटेगरीज अगर करें तो इसका 3 है। कौन कौन है, एक वीर असुर जनजाति होता है, एक अगरियक होता है, ये वाला आप याद रखें, और एक आपका जो है, एक आपका तो अगरिया हो गया, एक बिरजिया होता है। तो एक बिरजिया यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए 3 जनजाति हो गया। तो युवा ग्राह को असुर जनजाति में गीती ओड़ा लोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो गीती ओड़ा कहते हैं। ये सब फैक्ट जो है कि लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है, गीती ओड़ा याद रखिए। जबकि गोत्र को इन लोग क्या कहता है, तो गोत्र को पारस कहता है। ये वाला भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, गोत्र को इन लोग पारस कहा जाता है। वधु मूल्य को इन लोग डाली, वधु मूल्य का प्रथा है इसलिए डाली टका कहता है। तो डाली टका इन लोग का वधु मूल्य है। यहाँ पे आपको असुर में सेवा विवाह, जबरन विवाह, गोलट विवाह, पलायन विवाह देखने को मिलेगा। और विधवा पुनर्विवाह और तलाक प्रथा दोनों पाई जाती है असुर जनजाति में। असुर जनजाति की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है। जिस तरह से संथालों और मुंडवों का सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है, असुर जनजाति का भी सिंहभोंगा है। उसके बाद इसका जो धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान यानी पुजारा वगैरह, उसको बेगा कहते हैं। और बेगा का सहयोग करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं असुर जनजाति में, तो इसका एक सहायक भी होता है जिसे सुबारी कहा जाता है। तो सुबारी भी जनजाति है, ये जनजाति नहीं है। असुर जनजाति में बेगा का सहायक को कहते हैं। जादू टोना करने वाला व्यक्ति को माटी कहा जाता है, ये वाला भी याद रख सकते हैं। असुर जनजाति के लोग करते क्या हैं, तो कुछ नहीं, इसका जो है से आजीविका लाइवलीहुड जो है लोहा गलाना है। यानी काम का जीवित रहने के लिए जो काम करते हैं वो लोहा गलाना इनका मुख्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया असुर जनजाति से संबंधित।
दूसरा है वर्तमान समय में इनका जो है से ये खेती उती करने लगे, एग्रीकल्चर से संबंधित ये काम करने लगे, क्योंकि आज समझ जानते हैं कि आप सब कुछ चेंज हो रहा है। इस जनजाति का अगर संस्कृति की बात करें तो माया संस्कृति है, नृत्य जहाँ डांस उन्स करते हैं उसे अखरा कहा जाता है, अखरा कहा जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अधिक हम लोग को बहुत सारे फैक्ट देखे, अब क्वेश्चन भी है, अब क्वेश्चन भी एक एक करके कंप्लीट करते हैं। झारखंड के धरातल पर यहाँ पूछा गया कि सर्वप्रथम, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है किस जनजाति का प्रवेश हुआ था। तो यहाँ पे देखिए झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, असुर जनजाति। इसलिए झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कहा जाता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो असुर जनजाति को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में, चलिए यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं, ऋग्वेद, अरण्यक, अधिकार और अरण्यक में, और उपनिषद में, और महाभारत में, इन सब ग्रंथों में मिलता है। तो झारखंड का कौन सा जनजाति है, जैसे ऋग्वेद, अरण्यक और उपनिषद और महाभारत में। तो आपका यहाँ 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, असुर। तीनों क्वेश्चन को एक साथ याद रखिए असुर जनजाति से संबंधित। सर्वप्रथम किस जनजाति का प्रवेश हुआ झारखंड में, झारखंड की धरती पर अल्पसंख्यक आदिम जनजाति की श्रेणी में असुर को रखा जाता है। किस जनजाति का उल्लेख ये सब ग्रंथों में है, तो असुर का है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा कि असुर जनजाति किस प्रजाति से संबंध है। तो 4 का राइट आंसर भी होगा, प्रोटोस्टोलैड। निम्न में से किस जनजाति को पूर्वा देवा या पूर्व देवा कहा जाता है। तो असुर जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है। किस वेद में असुरों को अनास, अवरत, मूर्धावच और आयासी और दृढ़ता कहा गया है। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा, क्योंकि असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में है, ये सब वेद में नहीं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ 6 का आंसर ये होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन वर्ड को एक बार आप देख के रखिए। असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 7 का राइट आंसर डी है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इन्हें सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है। इनकी संस्कृति को माय संस्कृति कहा जाता है। ऋग्वेद में असुरों के साथ आर्यों के संघर्ष की चर्चा है। तो ऋग्वेद में असुरों के जैसे आर्यों के साथ संघर्ष हुआ, लड़ाई वगैरह हुआ। ये तीनों फैक्ट सही है असुर जनजाति के संबंध में। झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर यह उनका प्रवेश यहाँ जो है से उनका प्रवेश कहाँ से हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश से हुआ था। प्रजातीय दृष्टिकोण से असुर किस श्रेणी में रखा गया है। तो असुर जनजाति को जो है प्रोटोस्टोलैड में रखा गया है। प्रजातीय दृष्टिकोण से असुर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, तो असुरी बोलती है। ये भी याद रखिए। मालतू जो है सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का है। कुडुक जो है उरांव जनजाति का है। और ये वाला जो है आर्य जनजाति द्रविड़ भाषा से संबंध रखती है। असुर जनजाति का असुरी है। कोरवा का तो कोरवा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। असुर जनजाति की परंपरागत पेशा तो लोहा गलाना है। परंपरागत पेशा का मतलब ट्रेडिशनल आप लाइवलीहुड बोल सकते हैं, यानी कि इसको जो चलता आ रहा है प्राचीन समय से, इसका काम क्या था। कौन सा असुर जनजाति की उपजातियां हैं। तो असुर जनजाति का है वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर। जो अगरिया असुर है ये लोहा गलाने का काम करता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा, ये 12 नंबर वाला। फिर देखिए असुरों का मुख्य निवास स्थल है। तो 13 का ए हो जाएगा पाट क्षेत्र, यानी कि लातेहार का नेतरहाट वाला जो रीजन है पाट क्षेत्र, वहाँ ये लोग निवास करते हैं। असुरों का सर्वाधिक आबादी किस जिला में पाया जाता है। तो असुर का सबसे अधिक आबादी आपको किस जिला में देखने को मिलेगा। असुरों का संकेंद्रण कहाँ है जानते हैं, ये गुमला जिला में है। असुर जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर सी होगा, गीतिओड़ा कहते हैं युवा ग्रह को असुर जनजाति के। असुर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। तो आपका 16 है, तो 16 का सी होगा कि समाज मातृ सतात्मक होता है, ये वाला गलत है। संयुक्त परिवार, बहिगोत्रीय विवाह और बहुदेह इनकी मुख्य विशेषता है। इनमें चामबंदी संस्कार का विराज है। वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। फिर देखिए असुर गोत्र को क्या कहते हैं। तो असुर गोत्र को क्या कहते हैं,
तो पारस कहते हैं ईदी मी यानी ईदी ताई माँ विवाह की एक अनोखी विधि है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का है? तो असुर जनजाति का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कि असुर जनजाति में नाच के मैदान को कहा जाता है। तो असुर जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। उसके बाद असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन हैं? तो इनके सर्वोच्च देवता असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता एपेक्स गॉड सिंगबोंगा है। संथालों का भी है, मुंडुओं का भी है, लेकिन धर्मेश जो है से उरांव का है। असुर जनजाति का धार्मिक प्रधान कौन है? तो असुर जनजाति का धार्मिक प्रधान बेगा होता है और बेगा का सहायक भी होता है। तो बेगा के सहायक होता है उसे सुबारी कहते हैं। तो इस प्रकार से टॉप 21 देखे। आज हम लोग 33 जनजाति में से 21 जनजाति वाला देखे, यानी 21वां जनजाति को कवर किए। आप यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए। तो आप चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस किए होंगे, चीज़ों को रिवीजन किए होंगे, ताकि आपको चीज़ें याद रहे बहुत अच्छा से। आने वाले एग्जामों के लिए हेल्प होगा, वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। आप एसआई में बैठेंगे, आप दरोगा बनेंगे अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो। चलिए, आप जानते हैं सभी के लिए जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका कठिन संघर्ष होगा, जीत उतना ही शानदार होगी। यह लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।